की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। विश्वरंजन जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? कुछ नहीं, जल तोय वारी पानी, क्या अंतर है? एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, भगवान, जो भी कहा जाए। ज्ञानी लोग जिन्हें ब्रह्म कहते हैं, योगी जन उन्हें परमात्मा कहते हैं, भक्त जन उन्हें भगवान कहते हैं। वही हमारी आत्मा है, आत्मा ही वही है, वही परमात्मा है। हम सब भगवत स्वरूप है। तत्त्वमसि, तुम वही हो, लेकिन अपने स्वरूप को भूल करके देह भाव में आकर स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य नानात्व में फंस करके नाना प्रकार के विकारों को प्राप्त हो रहे हो। निर्विकार परमात्मा स्वरूप होते हुए भी आप परमात्मा स्वरूप ही है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप था, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप रहेगा। आंचल जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नियम बंधित भक्ति या पूजा और प्रेम सहित भक्ति दोनों में कौन सी आवश्यक है? नियम से, नेम से ही प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। पहले साधक को चाहिए कि दृढ़ता पूर्वक नियम का पालन करे, फिर उसी में प्रेम हो जाता है, फिर प्रेम से पूजा होने लगती है। नेम उसी में समा जाता है, लेकिन नेम आवश्यक है। बिना नेम के प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होता। और जब प्रेम रहता है तो नेम को रहने नहीं देता। और नेम में जो बंधन है उस बंधन को तोड़ देता है। लेकिन जब तक प्रेम न हो तब तक नियम का बंधन होना चाहिए। इतने माला जप करना, इतना पाठ करना, इतना पूजा करना, इतना परिक्रमा करना, ये करना। जो नियम अपने हैं वो नियम प्राणपन से निभाना चाहिए। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, शरीर रोगी हो, कैसी भी परिस्थिति में नेम का पालन करना चाहिए। उसी नेम के पालन रूपी तपस्या से प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। जो नियम का पालन नहीं करते वो किसी भी काम के नहीं रहते। परमार्थ हो या स्वार्थ किसी काम के नहीं रहते। नियम का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तो जो जहाँ है वो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए साधना का कुछ नियम ले। अब आजकल क्या साधना के लिए बात करें, प्रायः 9 बजे तक सोते हैं, 10 बजे तक सोते हैं, तो क्या साधना करेंगे? ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे 4 बजे जग जाना, नहा धोकर थोड़ा व्यायाम करके फिर अपनी दिनचर्या में लगना। मनुष्य जीवन प्रकाशित हो। अब बुझे बुझे से चेहरे, विषयों का सेवन, खान पान गंदा, बस वही नींद, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, दुर्भावनाएं, तो साधना कैसे? साधना के लिए तो बहुत पवित्र जीवन चाहिए। तो अब आप लोग तो धन्यवाद है जो प्रातः काल उठ करके ऐसे मौसम में भी आप सत्संग सुनने आए हैं। नहीं तो लोग रजाई नहीं छोड़ते, 9-9, 10-10 बजे तक सोते रहते हैं। नहीं, आजकल का तो नियम सा बनता चला जा रहा है कि रात के 2-3 बजे तक जगना और फिर सो जाना, 9-10-11 बजे तक सोना। ये आसुरी प्रवृत्ति है, ये ठीक नहीं है। जिनकी नाइट ड्यूटी उनकी बात अलग है, लेकिन अपनी एक नियम शैली होनी चाहिए। इतने बजे सोना, इतने बजे जगना। अब हम लोगों ने कभी अलार्म नहीं रखा, ना मोबाइल ना घड़ी। कहाँ गंगा किनारे मोबाइल घड़ी। लेकिन 5 मिनट के अंतर की बात नहीं कहते। नहीं तो ठीक अपने समय पर दिनचर्या में बिल्कुल राइट टाइम या 5 मिनट का अंतर, इससे ज़्यादा नहीं कि 10 मिनट 15 मिनट का अंतर आए हो जाए कभी। 5 मिनट के अंतर की बात अलग। अभ्यास योग युक्त है ना, अभ्यास में बड़ी ताकत है। अगर अभ्यास की जाए तो आंख में पट्टी बांध करके गोली मारी जा सकती है। जरा सा खुरक मिल जाए तो पता चल जाएगा किधर है। बस वो कान से जरा सा सुन के उसी शब्द वेदी बाण पहले चलते थे। तो अभ्यास और नियम और अभ्यास के द्वारा हम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। नियम ही नहीं, अभ्यास ही नहीं है भजन का, तो फिर ऐसे प्रपंच में समय ज़्यादा व्यतीत होता है, भगवान की साधना में नहीं। इसलिए सबसे पहला नियम से चलना चाहिए। योगेश्वर दास जी वृंदावन से, रुचि का प्रश्न है महाराज जी।
मर जी आप कह रहे हैं कि गीता जी में भगवान बहुत जगहों पर कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। सूर्य का तेज मैं हूँ, चंद्रमा की प्रभा मैं हूँ, नारियों का मातृत्व भाव, पुरुषों का पुरुषत्व भाव, तेजस्वियों का तेज, वैश्वानर के रूप में भोजन पचाता हूँ। लेकिन महाराज जी 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम, और उसके आगे ही कहते हैं तवेव तवेव शरणम। महाराज जी आप कह रहे हैं कि भगवान यहाँ अहम सर्वभूतानाम भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ईश्वर ही सर्वभूतानाम ऐसा क्यों कहा महाराज जी? इसमें ईश्वर किन ईश्वर की बात कर रहे हैं? जब अर्जुन भगवान सामने हैं और पूछते हैं ईश्वर को संबोधन करके, तो भगवान ईश्वर का ही उत्तर देते हैं, वो ये नहीं कह रहे कि। और जब अर्जुन कहते कि मैं हार गया, अब मैं आपकी शरण में हूं, आप बताइए मुझे मेरा श्रेय क्या है? तब कहते मन मना भव मद भक्तो माध्या जी माम नमस्कार, मेरे को नमस्कार कर, मेरे को प्रणाम कर, मेरी पूजा कर, मेरे मन वाला हो जा। फिर ईश्वर को नहीं कहा। समझ रहे हो कि बात नहीं समझ रहे? जब अर्जुन ईश्वर की बात करते हैं तो भगवान ईश्वर शब्द का प्रयोग कर देते हैं, और जब कहते हैं मैं हार गया, ये सांख्य योग, कर्म योग, कभी ये योग कभी योग, हमें एक वो बता दो जिससे हमारा परम कल्याण हो। तो बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मेरी शरण में आ जा। तो प्रश्नकर्ता के अनुसार उत्तर दिया जाता है। प्रवीण प्रवक्ता वही होता है जो प्रश्नकर्ता के अनुसार उत्तर दे। अब जैसे अगर इसको थोड़ा हटाकर परमार्थ से देखो, लगेगा नहीं कि एक अहम बड़ी बात है। मन मना भो मद भक्तो माध्या जी बाब नमस्कार, मेरे मन वाला बन, मेरे को नमस्कार, मेरे को, ये अत्यंत प्रियता में होता है। और प्रवीण प्रवक्ता वही होता है जो प्रश्नकर्ता के शब्द पर उत्तर दे। शब्द जो है वो परमात्मा कैसा है, तो फिर उसका वर्णन करो। नहीं तो सामने परमात्मा श्री कृष्ण खड़े हैं, उनको मान क्यों नहीं रहे? जब कहते मैं हार गया, तब कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण में आ जा, सब छोड़ दे, सब छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा। तो बात समझ पा रहे ना आप? सुनीता सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी सब ईश्वर पर समर्पण करने के बाद भी मन कभी कभी उदास और खालीपन महसूस सा करता है। नहीं, गलत गलत, समर्पण हुआ ही नहीं। सब समर्पण करने के बाद मन ऐसा उत्साहित रहता है हर समय कि तुम्हें वाणी की सामर्थ्य नहीं कि हम तुम्हें बता सके। बस इतना तुम्हें लौकिक उदाहरण में यद्यप जमता नहीं है, फिर भी उदाहरण बता रहे हैं। जैसे किसी नए लड़के का और उसके मनोनुकूल लड़की मिल गई हो, और नई लड़की को उसके मनोनुकूल लड़का मिल गया हो, और दोनों का ब्याह 2-4 दिन में होना हो, उनका मन कैसा रहता है? फूला फूला नहीं रहता। तो ये तो एक लौकिक प्रीतम की बात है, लौकिक प्यार की बात है। अलौकिक प्रीतम अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के मिलन की चाह और उदासी, मन खाली खाली, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। हर समय एक नवीन उत्साह, एक नवीन चेष्टा, नए पद्धति से भजन करने का, नई तपस्या करने का मन, प्रभु के लिए प्राणों को बलिदान करने का मन, ये उत्साह रहता है। हाँ, भोगों से मन हटा रहे हैं और परमानंद मिला नहीं तो खाली खाली पन कि भोगों को भोग नहीं रहे और प्रभु का रस मिला नहीं तो एक खालीपन सा महसूस होता है। ये खतरनाक स्थिति होती है। इसी खालीपन में फंस जाता है साधक। साधक इसी खालीपन में फंस जाता है। इस खालीपन को व्यक्त न करे और इस खालीपन को महसूस भी ना होने दे और आगे बढ़ता चला जाए तो परमात्मा की तरफ बढ़ जाएगा, न कहीं फंस जाएगा। कंचन कामनी कीर्ति कहीं न कहीं ढेर हो जाएगा, क्योंकि उसे कोई चाहिए, उसे कुछ चाहिए। खालीपन महसूस हो रहा है ना, और जिसे नहीं चाहिए वो निकल जाता है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज गे। जीवन में ये बात जरूर हमारी जो भी साधना कर रहे हैं, ये बात जरूर समझें कि जब तक भगवदानंद नहीं मिलता, विषयानंद का त्याग किया जाता है, तब तक एक मन में अभाव सा रहता है। लगता है कोई मेरा हो, मतलब आखिरकार मनुष्य शरीर है ना, तो उसकी मांग होती है।